दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। इसी कहानी की श्रृंखला में आज आपके बीच है हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी हार के जीत, जो सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ अपने बेटे और किसान अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंदित होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे और कहते, मैं सुल्तान के नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू, उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति खड़क सिंह के कानों तक, उसका हृदय उसे देखने के लिए आधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बोला, बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सब आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? खड़क सिंह बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी इसकी प्रशंसा सुनी है, इसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषी था, आज उपस्थित हो चुका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्पताल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने देखा, आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो उससे वस्तु पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, वह ना आ सका। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा बोले, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है
और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा जी बोले, परंतु एक बात सुनते जाना खड़क सिंह। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न आ सका। हार कर उसने अपनी आंख बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। यह सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि घटना का पता चलेगा तो वो दीन दुखियों पर विश्वास नहीं कर। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे उनका कोई संबंध नहीं रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे रात रात सोए तक भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़। उन्होंने केवल यह ख्याल किया, कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा दे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते हुए बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर कर भारी कर दिया था। वे वहीं रुक गए थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।